तो देख आज आमर क्लास रे कौन पढ़िया ना रिफ्रैक्शन रो किछटा प्रॉपर्टी विषय पढ़िया। तो स्फेरिकल सरफेसेस रे रिफ्रैक्शन को टाइप रो हुए कोठे ना स्फेरिकल सरफेसेस। फॉर एग्जांपल जदि आमे देखिबा गोटे वाटर ड्रॉप टे वाटर ड्रॉपलेट टे देखिबा किंबा कोनोसी प्रकार स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स स्फेरिकल ग्लास गोटे देखिबा से भितर रिफ्रैक्शन को टाइप रो हिथे आमे से विषय रे स्टडी करबा। ठीक अछि। सो तो देखो तुम स्क्रीन रे आसला कौन फर्स्ट ऑप्शन द रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जदि आम पाखे गोटे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस अच्छी ताहले सेठी को टाइप रो रिफ्रैक्शन हेई पारे। हां एठी हम चारि प्रकार टोटल रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्वेशन करबा। केते प्रकार करबा ना चारि प्रकार ऑब्जर्वेशन करबा। कौन कौन ना ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रे रेयर मीडियम रे रखि के दुई प्रकार ऑब्जर्वेशन करबा। तापर कौन करबा ना डेंसर मीडियम रे ऑब्जेक्ट को रखि के दुई प्रकार ऑब्जर्वेशन करबा। तो एठी हमें फर्स्ट रे रिफ्रैक्शन स्टडी करबा आगर केतरा बेसिक जिंस बा बेसिक एजम्पशंस नबार अछि। कोन कोन बेसिक एजम्पशंस नबार अछि ना फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्ट ता चूज करबा दैट मस्ट बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोन हेतिबार अछि ना पॉइंट ऑब्जेक्ट हेतिबार अछि। पॉइंट ऑब्जेक्ट माने कोन ना व्हिच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सरफेस। हमर जो स्फेरिकल सरफेस अछि से स्फेरिकल सरफेस को कंपेयर करले ऑब्जेक्ट रो साइज कोन हेतिबो बहुत स्मॉल हेतिबो ताहले ताको कोन कुआ जिवो पॉइंट ऑब्जेक्ट कुआ जिवो। ठीक अछि। तो जदि हम पाखरे गोटे फर्स्ट कंडीशन कोन हबार अछि ना दैट मस्ट बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। देन हमें एठी स्ट्रक्चर केतेला देखिबा ना से को टाइप हेतिबो। ना देखो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। कोठो एटा स्फेरिकल सरफेस ना फ्रॉम हियर कोठो ये जो टोटल सरफेस तो तुम देखो जो दिस इज योर स्फेरिकल सरफेस। ठीक अछि। ये कंप्लीटली तमर कोन ना गोटे स्फेरिकल सरफेस। काहे कि स्फेरिकल सरफेस ए जो पर्सन टा ए दिस पर्सन इज योर स्फेरिकल। ये को टाइप ऑफ स्फीयर है कि देखो ए पट को डेंसर अछि ए टू राइट साइड को यार कोन अछि ए डेंसर अछि। तो डेंसर अछि माने एटा ऑब्लिक हेछि दैट मींस दिस इज ए कन्वेक्स सरफेस। ये को टाइप ऑफ सरफेस हैला कन्वेक्स सरफेस हैला। तो ऑब्जेक्ट जते बळे एठी हमें ऑब्जेक्ट रखिबा कोड रखिबा ऑब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट रखिबा हमें पोजीशन ओ थे। पोजीशन ओ पाखरे ऑब्जेक्ट को जते बळे हमें रखिबा ऑब्जेक्ट पाई ये को टाइप रो सरफेस दिस इज ए कन्वेक्स सरफेस। दिस इज ए कन्वेक्स सरफेस। तो फर्स्ट कंडीशन कोन हमरो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हेतिबार अछि। देन सेकंड केस कोन ना जहां भी हमरो एंगल्स क्रिएट होछि से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो से एनी एंगल हो से सब एंगल कोन हेतिबार अछि ना पारा एक्सियल हेतिबार अछि। देन व्हाट डू यू मीन बाय पारा एक्सियल ना जदि गुटे जगह पारा एक्सियल एंगल्स माने कोन पारा एक्सियल एंगल्स मींस द वेरी स्मॉल एंगल्स। दीज आर द वेरी स्मॉल एंगल्स। जदि हमें रेस टू बी पारा एक्सियल नबा जदि हमें लाइट रे जाको पारा एक्सियल लाइट रे माने केमिति हेतिबो ना को जाको हम पारा एक्सियल लाइट रे कहबा। ना देखो मो गोटे ड्राइंग करछि ना जदि मो पाखरे एई टाइप रो गोटे सरफेस अछि। ठीक अछि। मोर लाइट रे सब लेफ्ट टू राइट को एई टाइप रो जाउछि हला। देन जो लाइट रे जाको मोर एड्ज रे न थाइग्री सेंटर पाखा पाखी थिबे जो लाइट रे जाको मोर सेंटर पाखा पाखी थिबे सेही सब लाइट रे को मु कोन कहबी पारा एक्सियल लाइट रे कहबी। माने को जाको पारा एक्सियल लाइट रे हबो मोर एठे मोर पारा एक्सियल लाइट रे होची ए गुडा को दीज आर माय पारा एक्सियल लाइट रे। ठीक अछि। एति होची पारा एक्सियल लाइट रे। बट ये कोन एटा आउटर ये एड्ज को अछि ये मध्ये एड्ज को अछि तो एजा को पारा एक्सियल लाइट रे कंसीडर करा हबो। तो को जाको करा हबो जदी एई सब लाइट रे जाको पारा एक्सियल लाइट रे कंसीडर करा हबो ताले एमाने जो एंगल क्रिएट करबे से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कि से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो से सब एंगल्स कोन हबो स्मॉल एंगल्स हेतिबो। ठीक अछि। तो फर्स्ट हमें कौन देखिया ना द ऑब्जेक्ट लाइज इन ए रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। कौन है ना हम जो ऑब्जेक्ट को रखिचे ताको हम रेयर मीडियम रे ऑब्जेक्ट को रखिबा तार इमेज टा कोडी फॉर्मेशन हबो ना डेंसर मीडियम रे तार इमेज फॉर्मेशन हबो। रेयर मीडियम रे ऑब्जेक्ट रहिला देखो ऑब्जेक्ट रहिला तमरो रेयर मीडियम रे
ऑब्जेक्ट रहिला रेयर मीडियम रे, इमेज फॉर्मेशन हला डेंसर मीडियम रे। ठीक अछि। तो एई केस रे आउ एठी जो इमेज फॉर्मेशन हला इट इज अ रियल इमेज केते बेले हबो ना जेते बेले रिफ्रैक्टेड रेस गोटे पॉइंट रे मीट करबे, व्हेन द टू रिफ्रैक्टेड रेस मीट एट ए सिंगल पॉइंट, व्हेन द टू रिफ्रैक्टेड रेस मीट एट ए सिंगल पॉइंट देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। केमिति द डेफिनेशन कोन हबो, when the two refracted rays meet at a point, then they form real image। ठीक अछि। वर्चुअल इमेज केते बेले हबो ना जेते बेले दीटा पॉइंट मिसिबेनी, दे विल नॉट इंटरैक्ट। माने कोन हबे, दे अपियर टू मीट, तांगे मिसला बेले हमहु दुसुथिबे बट मिसि नथिबे, सेही टाइम रे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हबो। बट दीटा रिफ्रैक्टेड रे जदी गोटे पॉइंट रे मिसुचन ताले सेठी रियल इमेज फॉर्मेशन हबो। तो केमिति होउची देखो, आमे एठी रे डायग्राम ऑब्जर्व करिया। तो कोन करिवा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आमे एठी देखिवा, आमे गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट नेचे, से पॉइंट ऑब्जेक्ट को आमे रखचे कोठे ना, दिस इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक अछि। पॉइंट ऑब्जेक्ट को एठी रखचे, तो एठू आमे रे डायग्राम करबा। तो रे डायग्राम करले फर्स्ट गोटे रे नेले, फर्स्ट गोटे रे को डायरेक्शन में जाउची ना, देखो फर्स्ट गोटे रे जाउची दिस डायरेक्शन ना, ए डायरेक्शन रे फर्स्ट रे टा गला। ठीक अछि। ए डायरेक्शन रे जतबेले गला ए सरफेस रे इंटरैक्ट करूची, जतबेले ए सरफेस रे इंटरैक्ट करूची दिस इज ए कन्वेक्स सरफेस। ए कन्वेक्स सरफेस रे हम कोन करले गोटे नॉर्मल टे ड्रा करचे, दिस इज योर नॉर्मल। हम कोन करचे, एटा गोटे नॉर्मल ड्रा करचे। ए जे नॉर्मल को से केते एंगल क्रिएट करची ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हला आई एंगल क्रिएट करची। as this is a convex surface, तो after refraction परे लाइट रे कोन हबो, bends towards the normal। लाइट रे नॉर्मल आड़ को बेंड हे, तो नॉर्मल टा कोटा, दिस इज योर नॉर्मल। एटा हला हम नॉर्मल। तो लाइट रे कोन हबो, नॉर्मल आड़ को बेंड हे जिवो। ता माने देखो एटा एई टाइप रे जाईथिले, जदी एटी कोनोसी प्रकार मीडियम न थाना, ये सीधा एमिति पास हेकी पळै थाना। बट जेहेतु एटी मीडियम अछि, ये कोन होची एमिति बेंड होची। तो ये बेंड हेकी जतबेले आसुची प्रिंसिपल एक्सिस रे कोठे टच करची ना, प्रिंसिपल एक्सिस रे एई पॉइंट रे टच करची, एई पॉइंट होची आई सपोज। देन कोन करबा, दिस इज वन रे। एटा हला फर्स्ट रे डायग्राम। हां, फर्स्ट दिस इज योर इंसिडेंट रे। एई इंसिडेंट रे टा आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस बिकम्स द रिफ्रैक्टेड रे। एई टाइप रे जाईकरी कोठे टच होची ना, प्रिंसिपल एक्सिस रे टच होची। देन कोन करबा, अनदर लाइट रे ड्रा करिया। तो अनदर लाइट रे एठू बाहरला, तो एई डायरेक्शन रे आसिला। देखो एठी गोटे कंडीशन मु तुमको आगरो भी कहिची ना, जते बेले पोल देकी कोनोसी लाइट रे पास करिवो, whenever the light ray passes through pole and parallel to principal अब in the principal axis, से principal axis ऊपर देकी पास करे ताले से कोन हबो ना, अनडेविएटेड पास हबो। अनडेविएटेड काहे के पास हबो, काहे ना एठी नॉर्मल डा होची 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एठी केते हे जिवो, 90 डिग्री हे जिवो। केमिति 90 डिग्री होची देखो, जदि आमे एठी गोटे नॉर्मल टे ड्रा करबा, एई पॉइंट रे जदि आमे गोटे नॉर्मल टे ड्रा करबा, ताले नॉर्मल टा एई टाइप रो हबो। जदि आमे एठी गोटे नॉर्मल टे ड्रा करबा, ताले नॉर्मल टा हमर को टाइप रो हबो, एई टाइप रो नॉर्मल टा हबो। तो एठी जदि नॉर्मल हला, ताले हमर एंगल केते होची ना, हमर एंगल ऑफ इंसिडेंस हे जाउची 90 डिग्री। तो जो केस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हबो, सेइठे रिफ्रैक्शन हेले मध्य लाइट रे अनडेविएटेड पास हबो। ता माने से जो एंगल रे जाइथिला सेही एंगल रे जिवो, ता माने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते हबो, से मध्य 90 डिग्री हबो। सो से एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन रे पास हबो। तो स्ट्रेट लाइन रे पास हला, से अगेन जाउची। तो से जेतोले ए लाइन रे जाउची, एई समय रे ए जो फर्स्ट रे को से ए पॉइंट रे टच करची। तो से ए जो पॉइंट रे टच करला, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट रो इमेज टा आई पोजीशन रे क्रिएट हबो। पॉइंट ऑब्जेक्ट रो इमेज टा कोडी क्रिएट हबो ना, पोजीशन आई रे क्रिएट हबो। ठीक अछि। देन तो एठे हमें कोन देखिबा ना, आप हमें गोटे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बाहर करबा ना, इमेज फॉर्मेशन को नेकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोठे थिले, ऑब्जेक्ट रो पोजीशन कोठे थिले, इमेज कोठे फॉर्मेशन हबो। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रो पोजीशन 8 थिबार इमेज फॉर्मेशन 8 हला, जति ऑब्जेक्ट रो पोजीशन 8 थांदा, इमेज फॉर्मेशन कोठे ही थांदा। हां, एई सब पय हम गोटे जनरल फार्मूला बाहर करबा ना, कोन से फार्मूला ना, देखो एठे दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोटा O to P is your object distance। then image distance quota P to I is your image distance, Pi is your image distance represented as V।
देन P to C is your radius of curvature. P to C कौन radius of curvature. जदि C पॉइंट को आमे सेंटर भाबे कंसीडर करिबा PC को रेडियस कंसीडर करिबा ताहले एठी जो सर्कल टा फॉर्मेशन हबो बा जो स्फीयर टा फॉर्मेशन हबो दैट स्फीयर इज योर कंप्लीट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. से स्फीयर टा होची हमरो कंप्लीट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. आमे तार गोटे पार्ट टा ही नीचे जो पार्ट रे हमरो रिफ्रैक्शन होची हला. तो एठी जदि आमे किछटा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखिबा ताहले कोन होछि ना देखो इन ट्रायंगल NOC एंगल I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा केमि दोछि देखो इन ट्रायंगल NOC हमें एठी देखिया ट्रायंगल NOC कोटा ना दिस वन इज योर ट्रायंगल NOC NO दिस इज O NOC ठीक अछि ये हला हमर ट्रायंगल NOC. तो जदि NOC ट्रायंगल को देखिबा ये होची बहिस्थ कोण हां एक्सटीरियर एंगल ये ए दीटा होची इंटीरियर एंगल बा इंटरनल एंगल आ सेटा होची एक्सटर्नल एंगल. तो हमें कोन जानछि ज्योमेट्री रे ना गोटे बहिस्थ कोण अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि सह समान. एटा हम पिला पाठ पढि आसे कोण ना टू इंटीरियर एंगल्स द सम एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. गोटे ट्रायंगल रो एक्सटर्नल एंगल टा कोन हेतिबो ना दीटा इंटीरियर एंगल रो मिश्र सम हेतिबो बा पूरा ओडिया रे कहले कोन हेतिबो ना बहिस्थ दूरवर्ती कोण रो मिश्रण बहिस्थ दूरवर्ती कोण ता सहित समान ना अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि सहित समान. एडा हम पिला बेले पढि के आछे. तो सही हिसाब रे देखिबा एटा हम कोन होची ना एंगल I is equal to कौन होची ना एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा. ठीक अछि दिस इज एंगल अल्फा दिस इज एंगल गामा. तो एंगल अल्फा प्लस गामा मिसिले केते होची एंगल I. तापरे कोन करबा ना तापरे आउटे ट्रायंगल को कंसीडर करबा. आउटे ट्रायंगल को कोडा कंसीडर करबा ना ट्रायंगल NIC कोडा कंसीडर करिया ट्रायंगल NIC this one हां ए ट्रायंगल दा कंसीडर करिया. जतले हम ए ट्रायंगल को कंसीडर करछे एठी देखो एक्सटीरियर एंगल किए एठी हमर एक्सटीरियर एंगल होची गामा. हियर गामा इज आवर एक्सटीरियर एंगल. देखो दिस वन ना गामा होची हमर एक्सटीरियर एंगल. तो एठी मध्ये सेम सिंपल फार्मूला कोन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू टू इंटरनल एंगल्स. हां तो एठी हमर कोन हो ना गामा इज इक्वल टू केते हबो ना R प्लस बीटा. ठीक अछि. तो एटा हमें R केते पाइबा ना R प्लस बीटा दैट इंप्लाइज R इक्वल टू केते होचे हमरो ना R इक्वल टू होची गामा माइनस बीटा. R इक्वल टू केते हला गामा माइनस बीटा. I इक्वल टू केते हिची ना I इक्वल टू हमर ऑलरेडी अछि I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ठीक अछि. तो ए दीटा जिंस हमें फर्स्ट देखि देले एंगल ऑफ इंसिडेंस हला हमर I एंगल ऑफ इंसिडेंस I को हमें इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फा आ का सहित इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फा आ इन टर्म्स ऑफ एंगल गामा रिप्रेजेंट करले. सेमिति एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R को मध्ये हमें कोन करले इन टर्म्स ऑफ एंगल बीटा और एंगल गामा रिप्रेजेंट करले. काहे कि रिप्रेजेंट करले आ तर आवश्यकता कोन नेक्स्ट देखिबा. तो देखो हाँ देखो ये आम नहीं एजम्पशन ठीक है ना. देखो I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा गामा इक्वल टू R प्लस बीटा हला तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा एट नहीं हम ठीक करछे ऑलरेडी. देन तापर कोन करिया ना तापर देखिबा हमें दी ट्रायंगल एठे हमें अल्फा बीटा और गामा ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल्स नेले हमें जो अल्फा बीटा गामा ये तीनटा एंगल नेले ए तीनटा एंगल को हमें केमती रिप्रेजेंट करबा ना तीनटा एंगल को हमें रिप्रेजेंट करबा इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ए तीनटा जिंस को नेकी हमें कंसीडर करिया. हमें को तीनटा जिंस रे कन्वर्ट करबा ना इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इमेज डिस्टेंस v एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r. हमर जो एंगल जाक अछि ए तीनटा डिस्टेंस रे कन्वर्ट करिया. तो केमिति कन्वर्ट होची देखो
ना देखो फर्स्ट टर्म पे एंगल कोडा ना एंगल अल्फा फर्स्ट टर्म पे एंगल कोन अछि ना एंगल अल्फा अछि तो दिस इज योर एंगल अल्फा तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू केते होउची ना एटा जदी अल्फा हला हम कोन करिया ए ट्रायंगल दो कंसीडर करिया को ट्रायंगल कंसीडर करिया ट्रायंगल एन एम ओ ट्रायंगल एन एम ओ को कंसीडर करिया ठीक अछि तो जदी हम ट्रायंगल एन एम ओ को कंसीडर करिया ताहले अल्फा इज नियरली इक्वल टू कोन होउची ना 10 अल्फा बिले हम लिखिया अल्फा नियरली इक्वल टू केते लिखिबा ना 10 अल्फा लिखिबा काहे कि ना फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स गोटे एंगल रो वैल्यू नियरली इक्वल टू 10 tangent of that angle रो वैल्यू ठीक अछि अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स काहे कि वेरी स्मॉल एंगल्स हला काहे ना ऑलरेडी हमें कंसीडर करछे रेस जाक कोन पैरा एक्सियल रेस रो कंसीडर करछे जेहेतु हमें पैरा एक्सियल रेस कंसीडर करछे तो एंगल सब कोन हो स्मॉल एंगल्स हो ताहले ये 10 अल्फा माने केते 10 माने हम कोन जानछे परपेंडिकुलर बाय बेस एंगल को लागी की जे अछि एंगल को लागी की जो साइड ता अछि एंगल को लागी की जो साइड अछि माने दिस साइड एंगल को लागी की थिबा साइड ता होची बेस आउ एंगल को फेस करी की थिबा साइड ता होची परपेंडिकुलर तो हम कोन जानछे परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर बाय बेस मींस हम एठी लिखिबा केते ना एन एम हला मोर परपेंडिकुलर divided by nm divided by om nm divided by om हेले एठी हमें कोन कंसीडर करिया जदि हमें प्रैक्टिकली देखिबा ताहले ए जो p और m ए जो p और m भितरे गैप अछि ए p और m भितरे गैप दिस इज वेरी स्मॉल ये बहुत स्मॉल गैप so हमें एठी कोन कंसीडर करिबा ना op is approximately equal to om हमें एठी कोन कंसीडर करिबा ना op is approximately equal to OM ठीक अछि ताहले हमें OM जगह कहा को रिप्लेस कर दबा OP को रिप्लेस कर दबा तो हमर अल्फा इक्वल टू केते आसीबो ना हमर अल्फा इक्वल टू आसीबो NM डिवाइडेड बाय OP NM डिवाइडेड बाय केते आसीबो OP आसी ठीक अछि तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन हला एटा गला अल्फा पई देन आउ कोन अछि बीटा अछि गामा अछि तो देखिया बीटा गामा पई केते एटा को नोट करी रखि था परे हम अल्फा बीटा गामा सब जा मिसे लिखिबा तो फर्स्ट अल्फा इक्वल केते आसिला nm बाय op सिमिलरली हमें बीटा एंगल बाहर करिया बीटा एंगल पई को ट्रायंगल नबा ना ट्रायंगल कोडा नबा ट्रायंगल nmi को कंसीडर करिया ट्रायंगल nmi इज राइट एंगल ट्रायंगल तो एट एंगल बीटा तो एट मु अगेन सेम कोन लिखबी ना बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा बीटा इज नियरली इक्वल टू केते ना 10 बीटा बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा काहे कि फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा तो एठी मध्ये हमर कोन आथिला 10 आथिला 10 माने कोन परपेंडिकुलर बा सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर मोर एठे के nm इज माय परपेंडिकुलर nm इज परपेंडिकुलर तो nm here nm is my perpendicular then divided by base के ना एंगल को लागी के जे अछि से होची बेस दिस इज आवर बेस हां एंगल को लागी के एंगल को लागी के अछि ना mi अछि एंगल को लागी के अछि mi अछि बट एठे जेहेतु m इज नियरली इक्वल टू m आउ p भितरे गैप टा बहुत कम तो हमें एठे mi को कहारे रिप्लेस करिया ना pi रे रिप्लेस करिया तो pi रे रिप्लेस करले मोर 10 बीटा रो वैल्यू केते होची देखो now this will become nm divided by pi ठीक है nm divided by केते ला pi हला देन तापर कोन देखिबा ना गामा देखिबा गामा कोटा दिस इज योर गामा एंगल तो एठे मोर ट्रायंगल कोडा होची ना ट्रायंगल nmc होची मोर राइट एंगल ट्रायंगल तो एठे जदी मो गामा देखिबी सेही मेठी में अगेन कोन लिखबी ना गामा इज इक्वल टू 10 गामा
it is not exactly equal to, it is nearly equal to 10 gamma. ठीक अछि, तो 10 gamma is equal to कौन लिखबी again perpendicular by base, perpendicular केते perpendicular हला nm, perpendicular हला nm divided by mc. तो एटे mc जगह रे मुका कौन ले लिखबी perpendicular by base हला मोर mc, बट मो mc को रिप्लेस करी कोथि रे ना m जाको रिप्लेस कर दबा p रे, तो मोर हेटे हे जिवो ये केते ना pc. ठीक अछि, तो एबे मु जेति जगह कहली सेति जा लिखा है कि नै देखो देखो ठीक अछि, एटे मोर आसी वाला स्क्रीन रे कोन ना अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, हां नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, alpha nearly equal to 10 alpha equal to nm by op, where op is your object distance. Beta kete asila nm divided by pi, where pi is your image distance. Then कौन asila gamma equal to nm divided by pc, सब हम derive करले, तो nm divided by pc, pc टा कौन है radius of curvature. But from Snell's law, हमें Snell's law को यूज करिया, Snell's law को यूज करके कौन देखिबा now, by using Snell's law, we know that sin I by sin R equal to refractive index of second medium with respect to first medium. Madam, जानते ना sin I by sin R, sin I by sin R. This one, sin I divided by sin R equal to refractive index of second medium with respect to first medium. तो इटा को जदि मु लिखिबी, that implies मु आपको next term रे कौन करि परिबी ना देखो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देली, क्रॉस मल्टीप्लाई कहा सहित कली ना sin r into mu2 sin I into mu1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कली, तो मोर हला केते टर्म mu1 sin I is equal to mu2 sin r. ठीक अछि, बट मु एटे कोन कंसीडर करछि ना एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जब एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन sin I is nearly equal to I and sin r is nearly equal to r. तो नेक्स्ट टर्म रे मोर कोन होछि तो ये कौन है sin I नियरली इक्वल टू I नहीं गली, sin R नियरली इक्वल टू R नहीं हला, तो ए सब एजम्पशंस रे मोर आंसर केते होची ना mu1 sin I थिला, तो ये हे गला केते mu1 sin I थिला मोर हे गला mu1 I, mu2 sin R थिला हे गला केते mu2 R हे गला. तो मु अब ऑलरेडी बाहर करछि कोन I इक्वल टू केते बाहर करथिले फर्स्ट रे ना अल्फा प्लस गामा, I इक्वल टू केते बाहर करथिले अल्फा प्लस गामा, R इक्वल टू केते बाहर करथिले गामा माइनस बीटा. तो पके दियो पके देलो बाहर कोन हला mu1 into alpha plus gamma is equal to mu2 into gamma minus beta. ठीक अछि, देन एबे अल्फा बीटा गामा तीनटा जगह हम वैल्यू बाहर करले, तो से तीनटा जगह वैल्यू का हम यूज करिया, तो से तीनटा जगह वैल्यू को यूज करले केते होछि देखो ना अल्फा जगह रे कोन पड़थिला nm by op, अल्फा रे वैल्यू केते हितला nm by op, तो अल्फा जगह रे कोन पकेली nm divided by op. देन एठे गामा गामा जगह रे एठी कोन हबो ना दिस इज आल्सो nm, एठी प्रिंटिंग लिखि जाय here this is your nm हला, this is your nm divided by pc, mu2 equal to केते गामा गामा जगह रे केते पडियो nm divided by pc माइनस बीटा जगह रे केते पडियो nm divided by pi और ip जहां में बाहर करथले. ठीक अछि, तो एठे देखो एठे के कॉमन बाहर अछि nm कॉमन बाहर अछि, एठे के कॉमन बाहर अछि nm कॉमन बाहर अछि. ठीक अछि, एठे बाहरला कॉमन के nm कॉमन बाहरला, एठे मध्ये के कॉमन बाहरला nm कॉमन बाहरला, तो nm को मु कैंसिल कर देली, इपट साइड रे nm अछि कैंसिल हे गेला, तो मो पाखे रहिला केते ना mu1 into 1 divided by op plus 1 divided by pc is equal to mu2 into 1 divided by pc minus 1 divided by ip. तो एटे मु कोन करबी
ना μ1 को जब मल्टीप्लाई कर देबी ये केते हला μ1 डिवाइडेड बाय OP प्लस μ1 डिवाइडेड बाय PC इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय PC माइनस μ2 डिवाइडेड बाय PI बट एटी अभी कौन करिया ना हमें साइन कन्वेंशन यूज करिया साइन कन्वेंशन केमिति यूज करिया ना देखो ओपी थिला कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एटा हम तीनटा जिंसर साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर रो साइन कन्वेंशन को नोटिस करिया तो देखो रे डायग्राम टा पुणी थर पळेया तो रे डायग्राम पाकर पुणी थर गले देखो एटी कोन होची ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मु कोन कहतिली कैलकुलेशन कोठो होबो ना कैलकुलेशन ऑलवेज फ्रॉम पोल हमें पोल रो कैलकुलेशन करिया तो ये मोर कौन अच्छी ना पोल रु लेफ्ट को अच्छी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोठू अच्छी ना पोल रु लेफ्ट को अच्छी जेहेतु ये पोल रु लेफ्ट को अच्छी डायरेक्शन रे अच्छी तो u टा कौन हबो माइनस u हिजबो u रो वैल्यू केते हबो माइनस u हबो देन देखो v टा मोर कौन अच्छी पोल टू राइट को अच्छी इमेज डिस्टेंस को इमेज टा कोड अच्छी राइट साइड को अच्छी तो इमेज डिस्टेंस टा कौन हबो पोल टू राइट साइड हबो तो दिस इज योर प्लस v ठीक अच्छी then radius of curvature टा भी मोर कोन अछि pole to right को अछि जेते pole to right को अछि this is also plus r हला तो मोर केवल u गोटे ही माइनस होछि v प्लस रहउछि आ k प्लस रहउछि r प्लस रहउछि सो एडा हम यूज करिया ए साइन कन्वेंशन यूज कला हमर वैल्यू केते आछि देखो ओके तो मु ओपी जगह कोन पके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मोर केते आछि माइनस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते अछि माइनस u अछि तो एटे पडला केते 1 बाय μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस PC डा कोन रे मोर PC होछि r रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर मु एटे नेक्स्ट स्टेप रे कोन करछि जो μ डिवाइडेड बाय PC μ1 डिवाइडेड बाय PC को राइट साइड नै आइछि तो राइट साइड नै जवार ये कोन हला प्लस थिला माइनस हेला एपटे देखो माइनस μ2 बाय PI अछि तो मु एटा को जतले लेफ्ट साइड आन देली कोन हे गेला प्लस हे गेला ठीक अछि तो एबे मु कोन करछि ना PC जगह रे कोन पकेछि प्लस v PC जगह रे प्लस v पड़े सॉरी PI जगह कौन पड़ला प्लस v सॉरी PI जगह मोर होची प्लस v PI हला इमेज डिस्टेंस हला प्लस v देन एठे अछि PC तो PC जगह रे पड़ला r एठे मध्ये अछि PC तो PC जगह रे पड़ला r तो मोर होल टर्म में केते ही होची μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय r माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r ताको जदि मुटे सजै लिखबी कोन होची ना μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r ठीक अछि तो एटा देखो ऑब्जेक्ट ता कोठ अछि ना ऑब्जेक्ट ता रेरर मीडियम रे थिबार ये अछि μ1 बाय v जो ऑब्जेक्ट ता जेहेतु रेरर मीडियम रे अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता केमिति लिखली μ1 डिवाइडेड बाय u होछि ऑब्जेक्ट ता जेहेतु एडी इमेज जेहेतु डेंसर मीडियम रे फॉर्मेशन होची इमेज जेहेतु डेंसर मीडियम रे फॉर्मेशन होची मोडी कोन लिखली μ2 डिवाइडेड बाय v ठीक अछि सो दिस इज योर फर्स्ट मिरर फार्मूला सॉरी फर्स्ट स्फेरिकल लेंस फॉर स्फेरिकल सरफेस में फर्स्ट फार्मूला एटा जोथरे कि हमें कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बाहर करि परिबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन थिले इमेज डिस्टेंस बाहर करि परिबा इमेज डिस्टेंस गिवन थिले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाहर करि परिबा इन टर्म्स ऑफ कार ना रेडियस ऑफ कर्वेचर जदि मोर फर्स्ट मीडियम टा एयर हे गला ताले μ1 रो वैल्यू केते हबो 1 हे जिवो जदि मोर सेकंड मीडियम टा मत μ2 लिखे के दरकार नै माको सिंपली μ लिखि परिबी तो मोर फार्मूला टा कोन हबो टिके चेंज हे जिवो चेंज हे गेली कोन होची μ2 जगह रहइबो μ डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 जगह केते पडियो 1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ माइनस 1 डिवाइडेड बाय r जदि तुमको क्वेश्चन रे एयर मीडियम दे देछि तापर एनी स्फेरिकल सरफेस देछि ताले एयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तमे कोन नबो 1 नबो ठीक अछि देन ये हला हमर कहा पई ना स्फेरिकल मिरर रे हम सॉरी स्फेरिकल सरफेस रे ऑब्जेक्ट कोन करछि रियल इमेज फॉर्मेशन करछि जदि इन केस ऑफ हमर ऑब्जेक्ट कोन करियो रियल इमेज फॉर्मेशन न करके वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करियो ऑब्जेक्ट कोन करियो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करियो जदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करछि ताहले सेही केस रे ओ टाइप रो हमरो फार्मूला हबो ताको नोटिस करिया देखो
तो एठी भी हमें कौन करले ना सेम ऑब्जेक्ट को कोड प्लेस करले ओ रिप्लेस करले देन एठी कंडीशन कोन ना ऑब्जेक्ट को हमें पोल रो बहुत पाखा पाखी रखबा ऑब्जेक्ट को कोड रखबा ना पोल टू बहुत पाखरे रखबा ता माने आको हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर टू कम डिस्टेंस रखिया एटा सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर टा अधिक लंबा अछि एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कंपेयर करले सेंटर ऑफ कर्वेचर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कम डिस्टेंस अछि ता माने एटी कोन आजन कोन हमें फर्स्ट कंडीशन कोन नबा को पड़ियो ना फर्स्ट कंडीशन एया जे ऑब्जेक्ट टा पॉइंट ऑब्जेक्ट हेतिवार अछि द्वितीय कंडीशन कोन ना इट मस्ट बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू पी हां ये कोन हेतिवार अछि ना पी को बहुत पाखा पाखे रहितिवार अछि पाखा पाखे कोन थला पी हमर एही पाखा पाखे थिला सॉरी ओ हमर एही पाखा पाखे थिला बहुत दूर रे थिला बट एबे सेकंड कंडीशन कोन है जे हमें ऑब्जेक्ट को बहुत पाखा रखछि तो ऑब्जेक्ट को पाखरे जदि हमें रखिबा ताले से कोन हबो ना वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हबो तो जदि ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होउची ताल केमिति आप रे डायग्राम कोन होउची देखो ना देखो एटा ऑब्जेक्ट एडो फर्स्ट गोटे रे बाहरला ये को टाइप रो जाईची एई टाइप रो जते बेले गला एठे हमें गोटे नॉर्मल डे ड्रा करबा ए सरफेस रे जदी परपेंडिकुलर एई टाइप हम जदी गोटे परपेंडिकुलर करिवि रे डायग्राम गोटे करबा ताहले दिस इज योर नॉर्मल तो दिस इज योर नॉर्मल तो जदी नॉर्मल होउची ताहले एठे ये कोन हबो एठे हमरो रिफ्लेक्शन हे जाउची एठे रिफ्लेक्शन हेले एंगल आई कोटा दिस इज योर एंगल आई ए टोटल ढाला तुमरो एंगल आई दिस इज योर एंगल आई सो ये रिफ्रैक्ट हला रिफ्रैक्शन हला हमरो कंडीशन कोन ना जतो बेले रेलर मीडियम रो डेंसर मीडियम को जाउची ऑब्जेक्ट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑब्जेक्ट कोन हबो ए सॉरी रे डायग्राम कोन हबो रेटा कोन हबो ना टुवर्ड्स द सेंटर बेंड हबो तो टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द नॉर्मल जदी बेंड होची ताले से को टाइप रो बेंड होची एटा हला हमरो आर दिस इज योर आई देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होबो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबले सान होबो फॉर रेलर मीडियम टू डेंसर मीडियम whenever a light ray passes from a rarer medium to denser medium incident angle is always greater than refraction angle so angle of refraction सान हला angle of incidence तो refraction angle of refraction याड पळेला जेहेतु angle of refraction हमर एई डायरेक्शन रे जाउची को डायरेक्शन रे जाउची दिस तो जेहेतु से एई डायरेक्शन रे जाउची ये केबे हले मिसिबो कि हमर प्रिंसिपल एक्सिस रे इट विल नेवर इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस रे केबे इंटरसेक्ट करि पारेबनी देन आ गोटे लाइट रे हमें कोन करले ना आ गोटे लाइट रे हमें प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर नेले आ गोटे लाइट रे कोट नेले ना प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर नेले ठीक अछि एठे नेले तो एठे नेले ये ठीक रे एमति पळेबो तो एठे तो ये एमति पळेला बट एई जो दीटा लाइट रे रो देखो डायरेक्शन कोन होची डिफरेंट हे जाउची एई जो दीटा लाइट रे रो डायरेक्शन कोन हला डिफरेंट हे गला जेहेतु डायरेक्शन डिफरेंट हे जिवो so they will never intersect at a point they will never intersect at a point जदी इंटरसेक्ट करिवेनी ताहले रियल इमेज फॉर्मेशन हेई परिबो कि नाही इंटरसेक्ट करिवेनी तो रियल इमेज फॉर्मेशन हेई परिबोनी तो एटी को टाइप रो इमेज फॉर्मेशन हबो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हबो वर्चुअल इमेज केमिति फॉर्मेशन हबो ना जदी हमें एई पोजीशन रो ऑब्जर्व करूचे जेतोळे हमें ऑब्जेक्ट टाको देखिया को ट्राई करबा ताहले एटी कोन अपीयर होची ना दिस अपीयर्स to come from this position एठी कोन करबा ना ए लाइट रे टाको एक्सटेंड करबा एक्सटेंड दिस आको बैकवर्ड एक्सटेंड करिया ठीक अछि आको मो बैकवर्ड एक्सटेंड करली गोटे रे को देन आ गोटे जो रिफ्रैक्टेड रे एई रिफ्रैक्टेड रे को मो बैकवर्ड एक्सटेंड करबी एई रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करले ए जो रिफ्रैक्टेड रे कोन हबो ना आसिग्री एई पॉइंट रे टच हबो तो जो पॉइंट रे टच हला बळिया हमको लागुची सेई पॉइंट हला हमरो इमेज ता माने इमेज ता हमर कोड फॉर्मेशन हला ना ऑब्जेक्ट रो पछरे फॉर्मेशन हला इमेज ता कोड फॉर्मेशन हला ऑब्जेक्ट रो पछरे फॉर्मेशन हला this is your object position this is your image position ठीक है ऑब्जेक्ट कोड फॉर्मेशन हला ना सॉरी इमेज कोड फॉर्मेशन हला ऑब्जेक्ट रो पछरे फॉर्मेशन हला सो दिस इज ए वर्चुअल इमेज जदि रियल इमेज हे थाने जे कोन हे थाने आई डेंसर मीडियम रे फॉर्मेशन हे थाने
सो एठी हमें रे डायग्राम करले एडा हला रे डायग्राम तो एठी कोन हमें ऑब्जर्वेशन करले ना रे डायग्राम कोठे भी इंटरसेक्ट करू नाही रे डायग्राम इंटरसेक्ट करूनी तो इंटरसेक्ट न करियर हमें कोन करले बैकवर्ड रे एक्सटेंड करले बैकवर्ड रे लाइट रे जाकु जे एक्सटेंड करले दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट से माने ए पॉइंट रे मिसिला बोले हमको फील होची इट अपीयर टू मीट से कारण इट वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होची तो एठी हमें देखिबा कोन एंगल ऑफ इंसिडेंस केते ना एंगल ऑफ इंसिडेंस एठी हमें कोन करबा सेम हमें दुटा ट्रायंगल कंसीडर करबा एन एठे एनओसी एठे ट्रायंगल देखो एनओसी को ट्रायंगल देखिबा एनओसी ट्रायंगल एनओसी एठे दिस वन ना दिस ट्रायंगल एनओसी जदि हमें ए ट्रायंगल देखिबा ताले ए ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल किए एक्सटीरियर एंगल हला आई ठीक अछि एक्सटीरियर एंगल हला आई तो आई इक्वल टू कोन हबो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स केते अछि ना अल्फा प्लस गामा ठीक अछि देन नेक्स्ट टाइम आउ कहार देखिबा देन देखिबा ट्रायंगल एन आई सी ट्रायंगल एनआईसी को हम देखिया जदि हम ट्रायंगल एनआईसी को देखिबा ताले ट्रायंगल एनआईसी पे एक्सटीरियर एंगल केते आर ट्रायंगल एनआईसी पे एक्सटीरियर एंगल केते एक्सटीरियर एंगल होची आर ठीक अछि तो आर इक्वल टू मोर केते होबो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स तो टू इंटीरियर एंगल्स मोर एटे कोन कोन अछि ना एंगल बीटा एंड एंगल गामा तो दिस इज योर एंगल बीटा प्लस एंगल गामा ठीक अछि तो ये गला हमर आई रो वैल्यू पळे आसला आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस गामा देन कोन आर इन टर्म्स ऑफ बीटा प्लस गामा ठीक अछि देन तापर हम कहार वैल्यू बाहर करबा ना अल्फा बीटा और गामा रो वैल्यू बाहर करबा तो देखो एति हमर आस्ति ना नै देखि दबा देखो I is equal to alpha plus gamma I this is your I angle of incidence I is equal to alpha plus gamma then R equal to this is your R exterior angle R equal to beta plus gamma R equal to beta plus gamma आछि then हमें कोन बाहर करबा अल्फा बीटा गामा बाहर करबा तो देखो अल्फा बीटा गामा केमति बाहर छि ना अल्फा पे हमें कोन करबा एई राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करबा कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल ठीक अछि यदि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कोड है ना एनएमओ बा एनओएम हां ए राइट एंगल ट्रायंगल को यदि कंसीडर करबा एडी हम कोन लिखबा सेम लिखबा अल्फा इज नियरली इक्वल टू केते ना 10 अल्फा अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा तो 10 अल्फा ले कोन हबो ना परपेंडिकुलर बाय बेस मोर परपेंडिकुलर केते ना परपेंडिकुलर हला एनएम परपेंडिकुलर हला एनएम तो एनएम डिवाइडेड बाय बेस बेस केते होची मोर बेस होची एमओ बेस होची केते ना एमओ ठीक अछि बट जेहेतु m इज वेरी क्लोज टू p m और p भितर डिस्टेंस बहुत कम अछि तो मोइटे mo जगह रे मु op लिखि परिबी mo जगह कोन लिखि परिबी op लिखि परिबी ताले मोइटे कोन करिबी एटे लिखिबी op ता माने मते एटे कोन मिलि दिबो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलि दिबो ठीक अछि एटे मते कोन मिलला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलि गला देन ता माने मोइटे अल्फा को इन टर्म्स ऑफ nm और op ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिप्लेस कर देली देन नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट बीटा एंगल देखिए बीटा एंगल पे कोडा कंसीडर करिया ना बीटा एंगल पे हम कंसीडर करिया ट्रायंगल एनएमआई बीटा एंगल पे का कंसीडर करिया ट्रायंगल एनएमआई को कंसीडर करिया ठीक अछि तो ट्रायंगल एनएमआई को कंसीडर करले दिस इज योर बीटा तो बीटा इक्वल टू कोन हबो अगेन बीटा इक्वल टू हबो 10 बीटा बीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 10 बीटा so 10 beta is equal to kete again say तो परपेंडिकुलर केते होची परपेंडिकुलर हला nm परपेंडिकुलर हला केते nm डिवाइडेड बाय बेस केते बेस होची mi बेस होची केते mi ठीक अछि बट ए m इज वेरी क्लोज टू p से कारण हम m को कोथरे रिप्लेस करिवि m को रिप्लेस करिवि p रे तो m को यदि रिप्लेस करिवि p रे मतलब बात करते दिस इज योर pi माने कोन मिलला मते pi माने मते मिलला इमेज डिस्टेंस pi कोड मिलला इमेज डिस्टेंस
देन सिमिलरली मु गामा बाहर करि परिबे गामा इज नियरली इक्वल टू 10 गामा तो 10 गामा हले दिस वन हां ए ट्रायंगल रे जदि देखिबा ताले गामा इज इक्वल टू this is your gamma equal to perpendicular by base so it is mode nm divided by base it केते हबो ना cm हबो तो cm जगह रे मु कोन लिखबी ना cp लिखबी ठीक अछि cm जगह कोन लिखबी cp लिखबी काहे cp लिखबी काहे ना m आउ p वेरी क्लोज अछि हला केति दिन में रास्ते ना नहीं देखो देखो आसला n alpha is nearly equal to 10 alpha is equal to nm divided by op beta is equal to nm divided by io op टा कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस io टा कोन इमेज डिस्टेंस sorry this is not io this is your ip this is your ip data correction करो this is your ip ठीक अछि ये this is your io not this is io this is your ip है ना this is your ip एटा टे देखो एटा करेक्शन हम करबो दिस इज आई नॉट आईओ दिस इज आईपी हला आईपी ले हमर ये कोन हो इमेज डिस्टेंस हो देन गामा इक्वल टू केता आसला 10 गामा इक्वल टू एनएम डिवाइडेड बाय पीसी तो एबे हमें कोन जानचे ना फ्रॉम स्नेल्स लॉ रो कोन जानचे सेम हमें sin of angle I divided by sin of angle R sin I by sin R equal to mu1 the mu2 divided by mu1 equal to sin I by sin R हला तो एठे सेम कोन करिया क्रॉस मल्टीप्लाई करले mu2 को sin r mu2 sin r एपटे क्रॉस मल्टीप्लाई करले mu1 sin I ठीक अछि तो mu1 डिवाइड सेले एटे हम कोन कंसीडर करछे ना sin I is very small so it is equivalent to I sin r is very small it is equivalent to r for small angles एटे मध्ये जे हम रे जाको पैराक्सियल रेस कंसीडर करछे तो एंगल्स एटे मध्ये साना हबो ठीक अछि तो ये कौन है mu1 i is equal to mu2 r तो i जगह रे कौन पड़िबो i रो वैल्यू पड़ी i रो वैल्यू केते अल्फा प्लस गामा r रो वैल्यू केते बीटा प्लस गामा तो i और r जगह रे निज निज रो वैल्यू पकाय देला हम कोन पाइबा mu1 is equal to अल्फा mu1 into अल्फा प्लस गामा is equal to mu2 into बीटा प्लस गामा ठीक अछि देन अब अल्फा रो वैल्यू पकेले केते होची ना nm divided by op अल्फा जगह रे पड़ला प्लस nm divided by pc कोटी पड़ला गामा जगह रे पड़ला देन mu2 को mu2 रहला बीटा जगह रे केते पड़ला nm divided by ip दिस इज ip हां एटा सब करेक्शन करियो दिस इज नॉट io दिस इज ip बारंबार कहजे दिस इज ip हला io हबनी ip अब खातर लिखि के रखो दिस इज नॉट io दिस इज ip then nm divided by pc तो एटे कोन होची देखो ना एठी जदि हमें कॉमन बाहर करछे एठी केते कॉमन बाहरियो एठी nm कॉमन बाहरिबो एठी मध्ये केते कॉमन बाहरिबो nm कॉमन बाहरिबो ठीक अछि तो दीपट साइड रे जेहेतु nm कॉमन बाहरिला तो एठी कोन होची nm को nm कैंसिल हे गला nm को nm कैंसिल हे गला तो हम पाका रहला केते mu1 into 1 divided by op plus 1 divided by pc is equal to mu2 into 1 divided by ip plus 1 divided by pc तो एटी मु टिके जदी सजेकी लिखबी कोन हो mu1 divided by op minus mu2 divided by ip is equal to mu2 divided by pc minus mu1 divided by pc equal to mu2 minus mu1 divided by pc हला सो तो एटे देखो अगेन कोन करबी ऑब्जेक्ट टा कोठे अछि पोल टू लेफ्ट रे अछि तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोन हबो -u हबो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज -u भाबियार कुछ नहीं देन इमेज कोठे फॉर्मेशन होइछि पोल रो लेफ्ट रे फॉर्मेशन होइछि इमेज कोठे फॉर्मेशन होइछि पोल रो लेफ्ट रे फॉर्मेशन होइछि सो दिस इज -b रेडियस ऑफ कर्वेचर कोठे अछि ना पोल टू राइट साइड को अछि रेडियस ऑफ कर्वेचर कोठे अछि पोल टू राइट साइड को अछि सो दिस इज योर प्लस r तो ये सब वैल्यू जा रिप्लेस कर दियो रिप्लेस कर देले केते होची mu1 divided by -u minus mu2 divided by -v
इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो ये हला माइनस μ1 बाय u माइनस माइनस कौन हम प्लस हो μ2 बाय v। तो ये गला μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू केते हला μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। दिस इज योर सेकंड फार्मूला। तो देखो ये रियल इमेज हो किबा वर्चुअल इमेज हो जे जो टाइप रो भी इमेज फॉर्मेशन हो जदी तमरो ऑब्जेक्ट एरर मीडियम रे अछि इफ योर ऑब्जेक्ट इज इन द एरर मीडियम देन द इमेज फॉर्मेशन से एरर मीडियम में हो किबा डेंसर मीडियम रे हो। जदी रियल इमेज हो डेंसर मीडियम रे इमेज फॉर्मेशन हबो जदी वर्चुअल इमेज हो एरर मीडियम रे ही इमेज फॉर्मेशन हबो। तो ए दुईटा जाक केस में हमर फार्मूला सेम आसीबो केते आसीबो μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ठीक अछि। तो ए दुईटा जाक पय हमर फार्मूला समान रहिबो। देन आ गोटे पडिया कोन ना जदी हमें ऑब्जेक्ट को नहीं रखवा डेंसर मीडियम रे इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम जदी ऑब्जेक्ट हमर डेंसर मीडियम रे रहउची ताहाले को टाइप रहबो ना देखो एटा आइगला हमर डेंसर मीडियम। ठीक अछि। दिस इज योर डेंसर मीडियम काहे के एटा डेंसर मीडियम रे एक्चुअली इथे ए जे टोटल पार्ट होची हमर डेंसर मीडियम। ठीक अछि। टोटल पार्ट ताला हमर डेंसर मीडियम। सो एबे ऑब्जेक्ट हम कोड रखले डेंसर मीडियम भीतर अछि मन कर गोटे विराट बड़ काच ग्लास अछि से काच ग्लास भीतर गोटे ऑब्जेक्ट अछि ताहले बाहर को इमेज ता को टाइप प्रकार देखा जिवो सेडा हम स्टडी करिया। तो देखो एडी मु कोन करली ना पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगेन प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखली पॉइंट ऑब्जेक्ट को कोड रखली प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखली। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रहला प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर एडी कोन करिया गोटे रे डायग्राम रे ड्रा करिवा। तो रे डायग्राम रे जेतोले ड्रा करछे फर्स्ट रे डायग्राम इट ट्रैवल्स लाइक दिस ए डायरेक्शन एंटी गला। ठीक अछि। ON इज योर फर्स्ट रे डायग्राम। तो एटा हला हमर नॉर्मल। तो नॉर्मल टे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एडी कंडीशन कोन अछि व्हेनेवर ए लाइट रे passes from a denser medium to a rarer medium angle of incidence is less than the angle of refraction ता माने एंगल I is less than angle R। एटी कोन हबो एंगल I is less than angle R। एंगल I is less than कोन हबो एंगल R हबो। तो एंगल R एटी कोन होची एंगल R एटी हमर बड़ हिया होची। तो एठे सिचुएशन कोन होची ना द लाइट रे travels away from the denser medium light ray travels away from the normal to जे कोन हबो away from the normal travel करबो। तो देखो इंसिडेंट रे केमिति गला गोटे मिनिट। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे। ठीक अछि। दिस इज योर इंसिडेंट रे and this is your refracted ray। ठीक अछि। इंसिडेंट रे टा नॉर्मल को पाखरे अछि बट रिफ्रैक्टेड रे टा नॉर्मल टू अवे अछि। देन नेक्स्ट केस रे देखिया आ गोटे लाइट रे नेले आ गोटे लाइट रे कोन करले फ्रॉम दिस ए लाइट रे टा सीधा बाहरला ये कोन होची ना पोल दे के पास होची। तो पोल दे के पास ले कोन हबो अनडेविएटेड पास हबो। तो अनडेविएटेड पास हला ये एमिति ट्रैवल करी पळोची। तो ए समय रे कोड मीट होची ना ए पोजीशन रे मीट होची। को पोजीशन रे मीट होची दिस पोजीशन। ठीक अछि। कोऑर्डिनेट होची ना दिस पोजीशन। ए पोजीशन रे मिसचंदी जेतोले ए पोजीशन रे मिसचंदी एटे इमेज फॉर्मेशन अब एटे कोन हल्ला ना दीटा रिफ्रैक्टेड रे जणे आ जण को मिसचंदी माने दीटा रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट होची जोटे रिफ्रैक्टेड रे जाके इंटरसेक्ट हेले एटे को टाइप रे इमेज फॉर्मेशन हबो ना सेटे रियल इमेज फॉर्मेशन हबो। एटे को टाइप रे इमेज फॉर्मेशन हबो ना रियल इमेज फॉर्मेशन हबो। जेतु सेटे रियल इमेज फॉर्मेशन हबो तो हमरे ऑब्जर्वेशंस देखिया कोन हेबो। तो ये मते हम कोन करबा एंगल I बाहर करबा एंगल R बाहर करबा एंगल I इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा एंगल R इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा देन अल्फा बीटा गामा ए तीनटा जाक हम कोन करबा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्ट करबा। तो एंगल I सो एंगल I इक्वल टू केते होची देखो एडी हम को ट्रायंगल कंसीडर करबा ट्रायंगल एमिटे कंसीडर करबा गोटे
ट्रायंगल आम ये कनसीडर करवा NCI ये ट्रायंगल कौन कनसीडर करिया NCI तो जदि मुझे NCI कनसीडर करछि ताले मोर कते हबो I इक्वल टू गामा प्लस बीटा I इक्वल टू केते हबो गामा प्लस बीटा हबो ठीक अछि सॉरी सॉरी ये हबो R इक्वल टू गामा प्लस बीटा एठे ट्रायंगल n गोटे मिनिट एठे ट्रायंगल मोर होची NCI ट्रायंगल कौन है मोर NCI तो ट्रायंगल NCI को देखो दिस इज जो ट्रायंगल NCI तो ये कौन होची ट्रायंगल NCI रे तो ये एक्सटीरियर एंगल किए ना मोर ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल R दिस इज एंगल R इज एक्सटीरियर एंगल ठीक अछि तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स ता माने ये केते हबो ना R is equal to gamma plus बीटा हबो हला R equal to केते हबो gamma plus बीटा हबो सेमिति एबे कोन करिया ना ट्रायंगल ट्रायंगल OCN देखिया ट्रायंगल NOC हला एडे मध्ये ट्रायंगल कोन देखिबा NOC देखिया तो ट्रायंगल NOC जदि देखिबा ट्रायंगल NOC पे एक्सटीरियर एंगल किए गामा तो एडे मोर सिचुएशन कोन होची गामा इज इक्वल टू इंटरनल एंगल्स की अल्फा प्लस आई तो ये हला अल्फा प्लस आई ठीक अछि सो दैट इंप्लाइज so that implies मोर एटा I केते होची I is equal to gamma minus alpha I equal to केते हला gamma minus alpha R equal to केते हला gamma plus beta एति ऑप्शन नै देखि दबा देखो अच्छी I equal to gamma minus alpha I equal to gamma minus alpha I equal to gamma minus alpha हम भी बाहर करले I equal to gamma minus alpha एडी कोन बाहर करले R equal to gamma plus beta R equal to gamma plus beta हे गला ठीक अछि देन एबे कोन बाहर करबा एबे ए अल्फा बीटा गामा एबे कमे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिया तो देखो फर्स्ट देखिया का पे अल्फा पे जदि हम अल्फा पे देखिबा ताहले मोर ट्रायंगल की हबो ना n ट्रायंगल हबो NOM ट्रायंगल NOM रे मोडे एमति लिखि परिबी अल्फा इज नियरली इक्वल टू केते हबो ना नियरली इक्वल टू 10 अल्फा अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा is equal to केते हबो 10 अल्फा माने कोन परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर किए परपेंडिकुलर होची nm is your perpendicular ठीक अछि this is your perpendicular nm divided by base केते mo divided by base केते mo divided by mo but it again को कोन कंसीडर करबी ना m is very close to p m और p वितर डिस्टेंस बहुत कम अछि ताले म एडे m जगह का रिप्लेस करबी p को रिप्लेस करबी ठीक अछि m जगह का रिप्लेस करबी p को रिप्लेस करबी तो म एडे कोन लिखबी ना po ठीक अछि तो एडे मते कोन मिलला अल्फा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गला nm डिवाइडेड बाय op देन बाहर करिया बीटा बीटा पे को ट्रायंगल कंसीडर करबी तो बीटा पे मो ट्रायंगल एडी कंसीडर करबी NMI बीटा पे को ट्रायंगल कंसीडर करबी NMI तो NMI इज रे एडी कोन देखिबा ना बीटा इज नियरली इक्वल टू कोन हबो 10 बीटा ही हबो तो 10 बीटा ले कोन हबो ना परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर के अछि ना परपेंडिकुलर एज यूजुअल हमर NM ही अछि परपेंडिकुलर हला NM डिवाइडेड बाय बेस के अछि बेस हला MP बेस के हला सॉरी MI बेस हला के ना MI डिवाइडेड बाय MI ठीक अछि बट
I is sorry m is nearly equal to p तो मैं m को रिप्लेस कर देबी कोथिरे p रे रिप्लेस कर देबी m को कोथिरे रिप्लेस करिबी p रे रिप्लेस करिबी तो जदि mo p रे रिप्लेस करछि मोर आंसर केते हबो ना दिस इज योर pi तो जदि मो एको लिखली बीटा इक्वल केते लिखली nm डिवाइडेड बाय pi ता माने pi मोर एटे कोन हला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हला pi केते हला pi हला मोर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक अछि देन बाहर करिबा गामा कोन बाहर करिया गामा गामा जदि बाहर करिया को ट्रायंगल कंसीडर करिया गामा बाहर करले दिस ट्रायंगल कंसीडर द ट्रायंगल ठीक अछि ए ट्रायंगल रे कंसीडर करले गामा नियरली इक्वल टू 10 गामा नियरली इक्वल टू 10 गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर बाय सेम फार्मूला कोन nm डिवाइडेड बाय बेस बेस मोर केते अछि ना बेस अछि cm बेस अछि कोन cm cm इज माय बेस तो एटे म कोन करबे m इज वेरी क्लोज टू p तो म एटे कोन करबी ना m को रिप्लेस करबी कोथिरे m को रिप्लेस करबी p रे तो एटे म कोन लिखबी cp लिखी ठीक अछि this is not alpha this is gamma this is what this is gamma this is gamma तो gamma इक्वल टू केते ला nm by cp मोर एते आस्ति ना नै देखिया देखो ट्रायंगल NOC हला तो अल्फा अल्फा इक्वल टू केते आसिला अल्फा इक्वल टू nm डिवाइडेड बाय op माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बीटा इक्वल टू केते आसिला nm डिवाइडेड बाय pi माने इमेज डिस्टेंस गामा इक्वल टू केते आसिला nm डिवाइडेड बाय cp माने रेडियस ऑफ कर्वेचर हला नेक्स्ट अगेन स्नेल्स लॉ यूज करिया हले एठी स्नेल्स लॉ यूज करला बेले टिके देखिबार अछि हमर कोन अछि एठी सिचुएशन हमर एठी अछि ना ऑब्जेक्ट अछि डेंसर मीडियम रे ता माने लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो डेंसर टू रेयर मीडियम गले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन हबो mu1 2 इज बॉडी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन हबो mu1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम काहे कि हमर सेकंड मीडियम रो लाइट रे एटा जाउची तो दिस इज sin I by sin r इक्वल टू mu1 2 माने mu1 डिवाइडेड बाय mu2 ताको ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले mu2 को sin I mu2 into sin I is equal to mu1 into sin r हला बट sin I sin r स्मॉल एंगल पे कोन हबो I और r इज sin I is nearly equal to I sin r is nearly equal to r तो मैं कोन लिखली mu2 into I is equal to mu1 into r ठीक अछि सो I जगह रे मु कोन पकेबी I जगह रे पकेबी गामा माइनस अल्फा r जगह रे कोन पकेबी बीटा प्लस गामा जोटा कि हम ऑलरेडी बाहर कर सारचे ठीक अछि तो I जगह रे पड़ला गामा माइनस अल्फा ए गामा अल्फा बीटा सब रो वैल्यू बाहर छी तो गामा रो वैल्यू केते nm डिवाइडेड बाय cp माइनस अल्फा रो वैल्यू केते nm डिवाइडेड बाय op is equal to mu1 into बीटा रो वैल्यू केते nm डिवाइडेड बाय pi प्लस गामा रो वैल्यू केते nm डिवाइडेड बाय cp हला सो mu2 into एठी भी कोन करबा nm कॉमन बाहरला एठी मध्ये nm कॉमन बाहरला तो nm को nm कैंसिल हे गेले तो रहला केते mu2 into 1 divided by cp minus 1 divided by op is equal to mu1 into 1 divided by ip plus 1 divided by cp so एटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोन हबो माइनस u हबो काहे कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज बैक तो देखो एटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो एटा कैलकुलेशन कोन अछि लेफ्ट को अछि कैलकुलेशन कोड अछि लेफ्ट को अछि तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हला -u एटा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देखो पोल टू लेफ्ट को ही अछि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पोल टू लेफ्ट को अछि से कारण ये हबो -r एटा केवल गोटे ही प्लस हबो दैट इज v हां बा इमेज डिस्टेंस एटा हमर प्लस होछि ठीक अछि सो एटा एति जिंस यूज करिया एति जिंस यूज करले mu2 डिवाइडेड बाय cp कोन माइनस r माइनस mu2 डिवाइडेड बाय op कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u पड़ला इज इक्वल टू mu1 डिवाइडेड बाय pi माने केते v प्लस mu1 डिवाइडेड बाय cp इक्वल टू केते माइनस r तो ये हे गला mu2 डिवाइडेड बाय माइनस r माइनस माइनस ये प्लस हे जिवो एडे mu1 डिवाइडेड बाय v अब माइनस mu1 बाय r तो देखो एडे कोन करबा ना ये जो माइनस ता अछि आको जदि मो राइट साइड को नै जिबी
सॉरी एटा को जदी मु राइट साइड को नै छु μ2 डिवाइडेड बाय r कोन हो μ2 डिवाइडेड बाय r माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू μ1 μ2 बाय u माइनस μ1 बाय v तो एटे तमरो फार्मूला टिके चेंज होछि कोन फार्मूला के चेंज हला ना जत्ते बेले तमे ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम रे रखुचो when you put the object in denser medium ताले तमरो इमेज कोटे फॉर्मेशन होची रेरर मीडियम रे फॉर्मेशन होची तो ये हे गला फार्मूला कोन μ1 v नेक्स्ट केस रे कोन थिला μ2 v थिला एडे गला μ1 v माइनस μ2 u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 r सेड कोन थिला सेड तमरो फार्मूला कोन थिला ना जत्ते बेले ऑब्जेक्ट तमरो रेरर मीडियम रे थिला ऑब्जेक्ट जत्ते बेले तमरो रेरर मीडियम रे थिला जत्ते बेले तमरो फार्मूला एंती थिला μ2 divided by v minus μ1 divided by u is equal to μ2 minus μ1 divided by r या थिला तमरा का पई जते बेले तमरा ऑब्जेक्ट थिला रेरर मीडियम रे जते बेले तमरा ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम रे थिला ए थिला फार्मूला एटे तमरा ऑब्जेक्ट कोड अछि डेंसर मीडियम रे अछि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम रे थिला बेले फार्मूला कोन होछि टिक के चेंज होछि कोन चेंज होछि देखो μ1 μ2 रिप्लेस होछि ना कि किछ होनंती जे जेमिति वाला सेंटर होछंदी केवल μ1 हे गला आगु को पळे आथिला μ2 पछु पळला तो हेला केते μ1 डिवाइडेड बाय v माइनस μ2 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r सो एतिके हला तमरो मिरर सॉरी स्फेरिकल सरफेस रो फार्मूला हां तापर आ गोटे फार्मूला सेटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा धर ठीक अछि सैनिटाइजर सैनिटाइजर मसला नाही बांकर